वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको पहला लेक्चर में माइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी के बारे में बताया था कि स्टडी एल्गी की कैसे होती है, क्या होता है, एल्गी का बेसिक बताया था। अब उसमें आपका पहला टॉपिक है कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थैलस के और बेसिस पे कैसे एल्गी को डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन पीडीएफ के आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है थैलस का, जो है रेंज ऑफ थैलस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है। तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, यानी कि जिससे वेजिटेशन होता है, जिससे नया एल्गी प्रोड्यूस होता है, वो वाइड रेंज ऑफ वैरायटी शो करता है। यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर थैलाई पाई जाती है। मतलब थैलस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, व्हाट इज़ द मीन ऑफ थैलस। ऐसा प्लांट, ठीक है, एल्गी ऐसा प्लांट एक तरीके से कह सकते हैं जो क्या होता है थाइलस के फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में पाया जाए कि इसको देखकर आप डिफ्रेंशिएट या ये नहीं बता सकते कि इसमें लीफ कहाँ है, इसमें स्टेम कहाँ है, इसमें रूट कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को थाइलस कहा जाता है। और एल्गी में ये थाइलस यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर फॉर्म तक पाए जाते हैं। ठीक है, देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स। 1 माइक्रोन जो सबसे छोटी यूनिट होती है, वहाँ से लेकर कई मीटर तक हो सकता है। इसके बेसिस पे थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और इसको डिवाइड किया गया है फॉलोइंग 5 ग्रुप्स में। ठीक है, कौन कौन सा देखते हैं, जिसमें पहला है यूनिसेलुलर फॉर्म, दूसरा कॉलोनियल फॉर्म, तीसरा फिलामेंटस फॉर्म, चौथा साइफोनेशियस फॉर्म, पांचवा पैरेनकाइमेटस फॉर्म। ठीक है, तो इतने फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम लोग मूव करते हैं सबसे पहले की तरफ कि यूनिसेलुलर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप इसको इसको आप अपनी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे मल्टीसेलुलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया, कॉलोनियल को, इसको आगे में भी बताऊंगी। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीसेलुलर फॉर्म कैसे डिवाइडेड होता प्राप्त बनता है, जब डिवीज़न होता है यूनिसेलुलर का सेल का, बार बार यूनिसेलुलर सेल का बार बार डिवीज़न होगा तो उससे क्या बनेगा, मल्टीसेलुलर फॉर्म बनेगा। कॉलोनियल का कैसे डेवलप होता है, ये एग्रीगेशन जब होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन विद इन म्यूसिलेजिनस मास, बाहर की तरफ एक म्यूसिलेजिनस मास इस तरीके से बन जाए और अंदर डिवीजन चलता रहे, तो इस तरीके से कॉलोनी के फॉर्म में ये एक पाया जाएगा। इसमें इस तरीके से कॉलोनी के फॉर्म में ये पाए जाएंगे। ठीक है, बात की जाए फिलामेंटस फॉर्म की, तो ये कैसे बनता है, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ सेल विदाउट सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल। यहाँ पे जब आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, पैरामीशियम आपने नाम सुना होगा। उसमें भी इस तरीके का ट्रांसफर, मतलब अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो उसमें ये ट्रांसफर डिवीजन, इस तरीके का डिवीजन ट्रांसवर्सली डिवाइड हो और डॉटर सेल अलग ना हो। ठीक है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे साइफोनेसियस फॉर्म की बात की जाई गई है, साइफोनेसियस कब बनता है, जब रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, किसी सेल में न्यूक्लियर बार बार ऐसे सेल है डिवाइड करता जा रहा है विदाउट क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, साइफोनेशियस फॉर्म। अभी जब मैं इसको आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पैरेनकाइमेटस थैलाई कैसे फॉर्म होता है, डिवीजन ऑफ सेल ऑफ फिलामेंट इन 2 और मोर प्लेन्स। जब फिलामेंट का जो इस तरीका फिलामेंट है, इसका डिवीजन एक प्लेन या एक से ज़्यादा प्लेन में हो तो कौन सा फॉर्म बनाता है, पैरेनकाइमेटस। अब वन बाय वन हम समझेंगे। रेंज ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में ही कॉलोनियल और फिलामेंटस पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म। तो ये कैसा होता है, सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म होता है, सब में पाया जाता है। जब आपको एल्गी का मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो उसमें आप पढ़ेंगे कई सारे, जैसे कैरोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ग्रुप ऑफ एल्गी को। उसमें से 2 क्लास को छोड़कर, एक कैरोफाइसी और दूसरा फियोफाइसी, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे जितने ग्रुप हैं एल्गी के, ठीक है, वो क्या होते हैं, सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म होते हैं। इनको सम टाइम क्या बोला जाता है, ए सेलुलर फॉर्म, मतलब जिसमें एक सेल में ही सारा काम हो जाए। ठीक है, आगे इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे सिंस दे फंक्शन एज कंप्लीट लिविंग यूनिट विदाउट एनी सेलुलर डिफरेंशिएशन। इसमें कोई सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं पाया जा रहा है कि कई सारे इसमें सेल पाए जा रहे हैं, बस एक सेल पाया जा रहा है, उसी में ही सारा काम इसका हो जा रहा है। यूनिसेलुलर फॉर्म को फर्दर कई सारे सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है,
आगे अगर यूनिसेलुलर की बात की जाए तो इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मोटाइल यानी कि जो चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है। दूसरा नॉन मोटाइल, जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अब थोड़ा सा हम लोग मोटाइल और नॉन मोटाइल के बारे में जान लेंगे। अगर यूनिसेलुलर मोटाइल है, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट क्या होगा, फ्लैजिला के द्वारा होगा। इस तरीके से फ्लैजिला पाया जाता है, आपने क्लेमाइडोमोनास देखा होगा, तो फ्लैजिला उसमें पाया जाता है। इनमें फाउंड होता है, वेरिएशन पाया जाता है, फाउंड इन नंबर एंड टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है, वेरिएशन पाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, MONAS, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक। और इनका फिर एग्जाम्पल है, ग्रुप है क्लोरोफाइसी। इसमें फ्लैजिला इक्वल होते हैं, नंबर, यहाँ पे NO का मतलब है नंबर, में भी 2 और मल्टीपल हो सकता है। फ्लैजिला का नंबर 2 या 2 से अधिक हो सकता है। ग्रुप डाइनोफाइसी और जैंथोफाइसी में क्या होता है, अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेस पे क्या होते हैं, डिफरेंट प्लेन पे अरेंज होते हैं। इनका प्लेन डिफरेंट डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। यूग्लिनोफाइसी की बात की जाए तो सिंगल फ्लैजिलम पाया जाता है एंटीरियर एंड पे, ठीक है, किसी भी एनिमल का ये एंटीरियर एंड होता है या पोस्टीरियर, तो यहाँ पे सिंगल फ्लैजिलम पाया जाएगा एंटीरियर एंड पे। यूग्लिनोफाइसी का एग्जाम्पल है यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत देखा होगा कि एक ही फ्लैजिलम पाया जाता है, ठीक। नॉन मोटाइल में क्या आता है, नॉन मोटाइल में क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कोक्वाइडा होते हैं, मतलब गोल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरेला, क्लोरेला एंड डायटम्स, डायटम्स, ठीक, डायटम्स। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, किस में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में, साइनोफाइसी में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी एक ग्रुप होता है, इसमें पाए जाते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे क्रोकोकस, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है यूनिसेलुलर एल्गी का। इसमें स्पाइरुलिना और पिनुलेरिया, ये दो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग मूव करने वाले कॉलोनियल फॉर्म में। तो कॉलोनी कैसे बनती है, एग्रीगेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन का विद इन अ म्यूसिलेजिनस मास, मैंने पहले भी आपको बताया। एग्रीगेशन ऑफ मोटाइल सेल और जक्स्टापोजिशन ऑफ सेल सब्सीक्वेंट टू सेल डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल एग्रीगेट होते हैं, डिवाइड होते रहेंगे, इसी में कॉलोनी का फॉर्मेशन करेंगे। अभी वॉलवॉक्स वगैरह का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। देयरफॉर ऑल मेंबर्स ऑफ अ कॉलोनी हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। इस वजह से इनके जो सारे मेंबर्स होते हैं उनका जो कॉलोनी होता है सिमिलर होता है। दीज कॉलोनी आर यूजुअली लूज होते हैं, यानी कि ढीले होते हैं, ठीक है। एंड सच कॉलोनी में ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, और इनको तोड़ा जाए तो इस तरीके से स्मॉल स्मॉल पीसेस में भी ये टूट जाएंगे। इन सम कॉलोनियल फॉर्म ऑल मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय साइटोप्लाज्मिक कलेक्शन। इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कलेक्शन होता है, मतलब इस तरीके से अगर कॉलोनी पाई जा रही है तो यहाँ पे इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक इन लोगों में क्या पाया जाता है, कनेक्शन पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो तो इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते सेगमेंट में, जैसे कि वॉलवॉक्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्दर इनको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनके कॉलोनियल फॉर्म को फर्दर देखिए, कौन कौन से मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। अगर ये कैसे होते हैं, मोटाइल होता है, डेफिनेट होते हैं, नो सेल वॉल, एग्जाम्पल इनका वॉलवॉक्स। इनको मॉर्फोलॉजी इनके बाहर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 में डिवाइड किया गया है, सिनोबियल, पाल्मिलॉइड, डेंड्रॉइड एंड राइजोपोडियल। सिनोबियल क्या होता है, सिनोबियल ये मोटाइल हो सकते हैं या तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इनकी कॉलोनी होती है, जो कॉलोनी होती है उनमें डिफिनिट शेप पाया जाता है, साइज पाया जाता है और अरेंज होते हैं उनके सेल। जैसे एग्जाम में वॉलवॉक्स ये मोटाइल होता है, और हाइड्रोडिक्टियन एक होता है जो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। दूसरा स्टेज है पाल्मिलॉइड स्टेज, इसमें इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। शेप साइज इनका क्या होता है, विस्कस फ्लूइड के म्यूसिलेजिनस सबस्टांस के द्वारा, विस्कस म्यूसिलेजिनस सबस्टांस पाया जाता है, इस तरीके से लिक्विड सबस्टांस पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि टेट्रास्पोरा, एपेंथुसा और क्लेमाइडोमोनास। ये इसमें भी ये 2 टाइप के हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं या टेम्पोररी कॉलोनी हो सकती है। परमानेंट कॉलोनी टेट्रास्पोरा और एफेनोथीका में पाई जाती है, जबकि क्लेमाइडोमोनास में क्या होती है, टेम्पोररी कॉलोनी। परमानेंट कॉलोनी मतलब उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जबकि जो टेम्परेरी कॉलोनी होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। डेंड्रॉइड सेल की बात की जाए तो इस सेल ऑफ दीज फॉर्म प्रोड्यूस म्यूसिलेजिनस सबस्टांस एंड आर फोल्डेड लाइक अ ब्रांच। ये क्या होते हैं, म्यूसिलेजिनस सबस्टांस ये भी सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये ब्रांच की तरह एक फोल्डेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्राइसोडेंड्रॉन, इनका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन, ठीक।
चौथा है आपका राइजोपॉइडल राइजोपोडियल। इसमें क्या होता है, सेल यूनाइटेड होते हैं राइजोपोडिया के थ्रू, जैसे कि इसमें क्या होता है, क्रिस डायस्ट्रम CRISDIASTRUM क्रिस डायस्ट्रम जो है, ये इनका एग्जाम्पल होता है। अब इनके एक डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कॉलोनियल फॉर्म में। ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है पेंडोरिना का। दूसरा एग्जाम्पल आप यूडोरिना का वॉलवॉक्स में देख सकते हैं। ये मोटाइल होते हैं, यहाँ पे इनमें फ्लैजिला पाया जा रहा है, इनकी कॉलोनी डेफिनिट होती है, ठीक। और ये हाइड्रोडिक्टियन नेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे आगे और दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलोनियल में टेट्रास्पोरा का, एपेनोथिका का, क्राइसोडेंड्रॉन का, क्राइसिडायस्ट्रम का, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो दिए गए हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं तो फिलामेंटस फॉर्म की बात की जाए तो फिलामेंटस फॉर्म कैसे डेवलप होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन जब होता है सेल का, मतलब इस तरीके से कोई सेल है और ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें डॉटर सेल सेपरेट नहीं होता है, ये अटैच होते हैं, ठीक है। किससे, दूसरे फिलामेंट से अटैच होते जाते हैं। मान लीजिए ये डिवाइड हुआ, इस तरीके से डिवाइड हुआ तो ये सेपरेट नहीं होगा, इसी में डिवीजन चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन चलता रहेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब अगर इस तरीके से डिवीजन हो रहा तो ये क्या होंगे, लंबे फॉर्म में इस तरीके से डिवाइड होते चले जाएंगे, ठीक है। इनमें अटैच होते हैं। फिलामेंट में भी ब्रांच्ड या अनब्रांच हो सकता है। सेल्स इन फिलामेंट में भी अरेंज इन अ सिंगल रो, एक रो में हो सकता है, यूनी एक्सियल कहते हैं, या मोर देन वन रो पाया जाएगा तो उसे मल्टी एक्सियल कहते हैं। ये दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच। अगर सिंपल अनब्रांच फिलामेंट है तो ओनली इन फ्यू ग्रुप ऑफ एल्गी, जैसे कि फ्री फ्लोटिंग में स्पायरोगायरा में पाए जाते हैं, जिग्निमा यूलोथ्रिक्स में, यूडोगोनियम में, और कुछ नॉन स्टॉप ऑसिलेटोरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और वहीं बात की जाए अगर ब्रांच फॉर्म की तो ये क्या होते हैं, रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, लेटरल आउटग्रोथ, मतलब इस तरीके से तो ये ग्रो कर ही रहे थे, अब इनमें लेटरल ग्रोथ होने लगता है, इस तरीके से ब्रांच होने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, ब्रांच फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये ब्रांचिंग में भी फॉल्स या ट्रू हो सकती है, मतलब असली भी ब्रांचिंग हो सकती है या ट्रू फॉल्स भी ब्रांचिंग हो सकती है, ठीक। इनमें फर्स्ट ब्रांच में डज नॉट अराइज लेटरल आउटग्रोथ, उसमें नहीं पाया जाता लेटरल आउटग्रोथ, बट ट्राइक्रोम में भी ब्रेक ईदर ड्यू टू डेथ और डीके ऑफ इंटरकैलरी सेल्स एंड एट द पॉइंट ऑफ। इनमें क्या होता है, अगर ट्रू जो है ब्रांच्ड फिलामेंट है तो उसमें ब्रांचिंग तो पाई जाएगी इस तरीके से, लेटरल ब्रांचिंग, लेकिन अगर फॉल्स ब्रांचिंग है तो उसमें ट्राइकोम एक स्ट्रक्चर होता है, वो अगर डेड हो जाता है तो उसी की वजह से ये ब्रांच दिखने लगते हैं, ट्रू ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए फिलामेंटस का बताया है, अनब्रांच में एग्जांपल दिया जैसे फ्री फ्लोटिंग में स्पायरोगायरा, सबस्ट्रेसम से अटैच है तो यूलोथ्रिक्स यूडोगोनियम, कॉलोनी फॉर्म कर रहा तो नॉन स्टॉक एसिलेटेरिया, एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको बताया ब्रांच का, ठीक। तो इसमें देखिए ये फर्दर इसको हेट्रोट्राइकस, स्यूडोट्राइकस और साइफोनेसिस और पैरेनकाइमेटस में डिवाइड कर दिया है, इसको आप एक बार देख लीजिए, लेकिन मैं आगे आपको साइफोनेसिस और पैरेनकाइमेटस टाइप का पढ़ाऊंगी, ठीक है। हेट्रोट्राइकस में क्या होता है, थैलस डिफरेंशिएटेड होता है इनटू प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम, जैसे कि एक्टोकार्पस और किलोकीट पाए जाते हैं। स्यूडो पैरेनकाइमेटस की बात की जाए तो अनएक्सियल फिलामेंट जैसे पॉलीसाइफोनिया, बट्रैकोस्पर्मम, और साइफोनेसिस और पैरेनकाइमेटस आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये फिलामेंटस फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें आप स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और यूडोगोनियम को देख सकते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन इसमें हो रहा है और ये लंबे लंबे फिलामेंट के फॉर्म में पाया जा रहा है। साइफोनियस क्या होता है, यहाँ पे हेयर थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच ए सेपरेट सिनोसिटिक ट्यूबुलर फिलामेंट एज द न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट एकम्पेड बाय वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच होता है थैलस, मतलब उसमें ब्रांचिंग पाई जाएगी, ठीक। ए सेप्टेट यानी कि इस तरीके से सेप्टा, ठीक है, ये बीच में सेप्टा जो होते हैं, मान लीजिए कोई सेल है उनके बीच में इस तरीके का सेप्टा नहीं पाया जाता। सिनोसिटिक मतलब कई सारे न्यूक्लियस, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, मतलब कई सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। आप इनका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। स्यूडोपायरेनकाइमेटस एल्गी, ये स्यूडोपायरेनकाइमेटस एल्गी का फॉर्म वो स्ट्रक्चर जैसे बट्रैकोस्पर्मम, पाइलोसाइफोनिया, ठीक है। पैरेनकाइमेटस फॉर्म की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप फ्लैट फोलियोज और ट्यूबुलर थैलाई आर फॉर्म्ड, फ्लैट चपटे तरीके के क्या होते हैं इसमें फॉर्म होते हैं। इनमें सेल 2 और मोर प्लेन्स पे पाए जाते हैं। डॉटर सेल डू नॉट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज पैरेनकाइमेटस थैलाई ऑफ वेरियस शेप लाइक फ्लैट, ट्यूबुलर, फ्लैट में अल्वा हो गया, ट्यूबुलर में अगर बात की जाए तो स्काइटोसाइफन और फियोफाइसी,
कॉम्प्लेक्स में सरगासम, आउटग्रोथ ऑफ सच एपिकल टाइप के अगर हैं तो फ्यूकस और डिक्टियन, इंटरकैलरी में लेमिनेरिया और ट्राइकोथैलिक में पॉलीरोडोफाइसी के मेंबर पाए जाते हैं। इस तरीके से इनका फ्लैट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे साइक्नोसिस एल्गी का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। वॉकेरिया एंड बैटरीडियम, वॉकेरिया एंड बैटरीडियम ये स्ट्रक्चर दिया गया है। तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेंज ऑफ थैलस के हिसाब से किस तरीके से इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, एल्गी का डिफरेंशिएशन रेंज के हिसाब से किस तरीके से किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए, आपको यहाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।